गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का क्लास में क्लास 11 का सबसे पहला टॉपिक नीड फॉर अकाउंटिंग को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि नीड ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग की क्या आवश्यकता है। तो हमारा क्लास 11 का सबसे पहला क्लास है। आज का क्लास 11 का सबसे पहला क्लास है और ये अकाउंटेंसी का क्लास है। और अकाउंटेंसी का क्लास में सबसे पहला टॉपिक हम लोग जानेंगे नीड फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्या आवश्यकता है। तो देखिए, आज के समय में किसी भी बिजनेस के लिए अकाउंटिंग जो है एसेंशियल नीड बन चुका है। बिना अकाउंटिंग का कोई भी बिजनेस लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। मीन्स अगर बिजनेस को सरवाइव करना है तो अकाउंटिंग का होना ज़रूरी होता है। अकाउंटिंग से बेनिफिट क्या है बिजनेस को, तो अकाउंटिंग के माध्यम से हम जानेंगे कि पूरे साल भर यदि कोई बिजनेसमैन बिजनेस को करता है तो उस बिजनेस से हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कैपिटल हमारा बिगिनिंग में कितना था, एंड ऑफ द ईयर हमारा कैपिटल कितना है, हमारा कैपिटल इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, प्रॉफिट हुआ तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, रेट ऑफ प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट का रेट क्या है, मीन सेल का कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, या बिजनेस किए तो हमारा बिजनेस में क्या लॉस हुआ, और बिजनेस का पूरा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इस पूरे बिजनेस का पोजीशन को जानने के लिए हमको अकाउंटिंग को करना जरूरी होता है किसी भी बिजनेस में। यदि कोई बिजनेसमैन अकाउंटिंग फंक्शन को नहीं करता है, अकाउंटिंग का रिकॉर्ड को बुक में मेंटेन नहीं करता है, तो वैसा स्थिति में वो बिजनेस लंबे समय तक सरवाइव नहीं हो पाएगा और बीच में ही वो समाप्त हो जाएगा। और उसमें जो भी पूंजी लगाया गया है, बिजनेस में जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है, सारा कैपिटल जो है वो समाप्त हो। इसलिए बिजनेस में एसेंशियल नीड बन गया है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बिना बिजनेस सरवाइव नहीं हो सकता। अगर हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड को बुक में मेंटेन करके रखते हैं तो वैसा स्थिति में हमारा बिजनेस में क्या प्रॉफिट हो रहा है, एग्जैक्ट प्रॉफिट का फिगर पता चलेगा, ताकि हमें बिजनेस में आगे डिसीजन के लिए वो काम आएगा। अगर बिजनेस का अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है तो हम बिजनेस में किसी प्रकार का फ्यूचर का डिसीजन नहीं ले पाएंगे। किस प्रोडक्ट को सेल करने में हमको लॉस हो रहा है, किस प्रोडक्ट को सेल करने में हमको फायदा हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट को हम सेल करें, कौन सा प्रोडक्ट को सेल करने में लॉस हो रहा, तो उस लॉस क्यों हो रहा उसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के माध्यम से सर्च करें, मतलब लॉस का रीजन को ढूंढें और उस लॉस न हो इसके लिए कौन सा उपाय करें। ये कब पता चलेगा, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ही मालूम चलेगा। अगर हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं रखते हैं तो हमको बिजनेस का किसी भी प्रकार का कोई जानकारी नहीं हो पाएगा और बिजनेस करते रहेंगे, मालूम चलेगा वो धीरे धीरे पूंजी हमारा डिक्रीज कर रहा है और एक समय ऐसा आएगा जब बिजनेस समाप्त हो जाएगा। इसलिए अकाउंटिंग नेसेसरी नीड बन चुका है किसी भी बिजनेस के लिए। अकाउंटिंग के माध्यम से गवर्नमेंट को अगर टैक्स देना है तो टैक्स रिटर्न फाइल करने में मदद मिलता है। अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हमको लोन लेना है तो वहाँ पर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड मांगा जाता है। बिना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप बिजनेस को लोन भी नहीं देगा। बिजनेस में किसी प्रकार का अगर डिसीजन लेना है तो डिसीजन लेने में हमारा इम्पोर्टेंस बन जाता है अकाउंटिंग का।
अकाउंटिंग रिकॉर्ड का। अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड हमारे पास है तो हम फ्यूचर में डिसीजन ले सकते हैं बिजनेस में। इस प्रकार से हमारा देखा जाए तो बिजनेस में क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, कितने का हमारा एसेट्स है, कितने का लायबिलिटीज है, इन सभी बातों की जानकारी हमको अकाउंटिंग के माध्यम से ही पता चलता है। अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन ना किया जाए तो हमको किसी भी प्रकार का बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जहां बिजनेस हमारा समाप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं थ्योरी में क्या लिखा गया है अकाउंटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कि अकाउंटिंग की आवश्यकता क्यों है। लेकिन एक बात, अकाउंटिंग की आवश्यकता क्यों है, अकाउंटिंग हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग को जानने के लिए याद रखिए इस 11 क्लास में जो अकाउंटेंसी को हम लोग पढ़ेंगे, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का नाम है, तो इसमें 3 टर्म को ध्यान रखना है। एक होता है अकाउंटिंग, एक होता है अकाउंटिंग, और एक होता है अकाउंटेंसी, और एक होता है अकाउंट्स, एक होता है अकाउंट्स। इन 3 टर्म को आपको जानना है। क्लास 11 का अकाउंटेंसी का बुक को पढ़ेंगे तो 3 टर्म को जानना होगा। एक होता है क्या, अकाउंटिंग, दूसरा क्या होता है अकाउंटेंसी, और तीसरा क्या होता है अकाउंट्स। तो इन सभी टर्म को बारी बारी से आगे का क्लास में जानेंगे। अभी आज का क्लास में हम लोग जानेंगे अकाउंटिंग को कि अकाउंटिंग आखिर हम लोग पढ़ते क्यों हैं, अकाउंटिंग की आवश्यकता क्या है। तो आइए थ्योरी के माध्यम से जानने का कोशिश करते हैं कि अकाउंटिंग क्या है। देखिए थ्योरी में क्या लिखा हुआ है अकाउंटिंग के बारे में। तो बोला अकाउंटिंग इज एसेंशियल नीड ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस का एसेंशियल नीड होता है कौन, अकाउंटिंग। बहुत ही अनिवार्य आवश्यकता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बिना बिजनेस को सरवाइव कर ही नहीं सकते हैं, ये बात याद रखिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, बिजनेस कैन नॉट सरवाइव। बोला जा रहा है क्या, बिजनेस कैन नॉट सरवाइव विदाउट अकाउंटिंग। बिना अकाउंटिंग का हम बिजनेस को सरवाइव नहीं कर सकते। पूरा अकाउंटिंग प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग क्या प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बिजनेस से रिलेटेड सूचना देता है। अकाउंटिंग क्या करता है, तो बिजनेस से रिलेटेड सभी प्रकार का सूचना देने का काम करता है। बोला जा रहा है अकाउंटिंग प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, कि हमारा बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है, हमारा बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है, वो पूरे बिजनेस का परफॉर्मेंस से रिलेटेड सूचना देने का काम करता है जो अकाउंटिंग है। आगे कहा जा रहा क्या, इफ यू हैव इन्वेस्टेड योर कैपिटल इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यदि आप अपने बिजनेस में कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब साल के प्रारंभ में अगर आप अपने बिजनेस में कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल लगाते हैं अपने बिजनेस में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। तब आपको पता करना है कि साल के अंत में हमारा कैपिटल का वैल्यू क्या है। साल का शुरुआत में, स्टार्टिंग में अगर हम अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो साल के अंत में एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा कैपिटल का वैल्यू क्या है, इसकी जानकारी प्राप्त करना होता है। बोला डिफरेंस इज द परफॉर्मेंस ऑफ योर कैपिटल। अगर आपका जो कैपिटल परफॉर्मेंस हो रहा बिजनेस में, अगर उसमें डिफरेंस आता है तो बोल रहा यू कैन डिक्रीज योर कैपिटल। जो डिफरेंस आएगा आपका बिजनेस में, जो आप कैपिटल लगाए हैं स्टार्टिंग मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर एट एंड ऑफ द ईयर, दोनों बिगिनिंग ऑफ द ईयर का कैपिटल
एंड ऑफ द ईयर का कैपिटल को अगर हम कैपिटल को दोनों कैपिटल को कंपेयर करेंगे और उसमें अगर डिफरेंस आता है तो ये डिफरेंस या तो डिक्रीज होगा और नहीं तो इंक्रीज होगा। तो कहा जा रहा है क्या यहाँ पर, बोला जा रहा है यू कैन डिक्रीज योर कैपिटल, आपका कैपिटल डिक्रीज करेगा, या और यू कैन इंक्रीज योर कैपिटल, या आपका कैपिटल इंक्रीज भी हो सकता है। अकाउंटिंग विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो अकाउंटिंग क्या प्रोवाइड करता है, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आपका बिजनेस में अगर कैपिटल इंक्रीज करता है मीन्स नेट प्रॉफिट हो रहा, और डिक्रीज करता है मीन्स लॉस हो रहा, आपका बिजनेस में लॉस हो रहा है पूरा। सो व्हेन वी विल रिसीव दिस इंफॉर्मेशन वी कैन चेंज आवर सो मैनी पास्ट डिसीजन। अगर हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं तो, और इंफॉर्मेशन रिसीव करने के पहले बिजनेस से रिलेटेड किसी प्रकार का अगर हम डिसीजन ले चुके हैं तो उस डिसीजन को हम चेंज कर सकते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के आधार पर पास्ट में जो हम डिसीजन लिए हैं उस डिसीजन को हम चेंज कर सकते हैं अगर हमारे पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिल गया तो। अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं किए हैं तो हम किसी प्रकार का कोई गलत डिसीजन पास्ट में लिए हैं तो उसको हम चेंज कर भी नहीं पाएंगे और बिजनेस हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अगर हम रिसीव कर लेते हैं और पास्ट में किसी प्रकार का कोई डिसीजन लिए हैं तो उस डिसीजन के वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के आधार पर हम चेंज कर सकते हैं। पूरा फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है। बोला जा रहा फॉर एग्जाम्पल इफ आवर कैपिटल हैज डिक्रीज बाई 40%, अगर आपका कैपिटल डिक्रीज कर जाता है कितना परसेंट से, 40% से। अगर हमारा कैपिटल 40% से डिक्रीज किया मीन्स लॉस हुआ, हमारा कैपिटल डिक्रीज कर गया। बिगिनिंग कैपिटल और एंड ऑफ द ईयर का कैपिटल, अगर बिगिनिंग कैपिटल 1 लाख है, एंड ऑफ द ईयर कैपिटल 60,000 हो गया मीन्स 40% डिक्रीज किया तो हमारा 40% का लॉस हो रहा है। तो बोला जा रहा है इफ योर कैपिटल हैज डिक्रीज बाई 40% ड्यू टू लॉस इन बिजनेस, बिजनेस में लॉस हो रहा जिसके कारण आपका कैपिटल जो है क्या हुआ, डिक्रीज हो गया 40%। वी कैन सर्च, अब हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे, सर्च करेंगे, सर्च का मतलब ढूंढना, अब हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे। वी कैन सर्च, क्या सर्च करेंगे, तो द रीजन थ्रू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, क्या रीजन है, क्या कारण है कि हमको लॉस हो रहा, उसको ढूंढने का प्रयास करेंगे। किस माध्यम से ढूंढने का प्रयास करेंगे, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू हम ये बात ढूंढने का प्रयास करेंगे कि हमारा कैपिटल जो है 40% डिक्रीज किया तो आखिर वो डिक्रीज करने के पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है, वो ढूंढने का प्रयास करेंगे। किसके माध्यम से, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के माध्यम से। बोल रहा क्या, नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट सी एंड डी आर परफॉर्मिंग बैड। मान लीजिए, मान के चलिए आप 4 तरह का प्रोडक्ट को डील कर रहे हैं अपने बिजनेस में, 4 तरह का प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी और प्रोडक्ट डी। मान लीजिए आप लोग 4 तरह का प्रोडक्ट को आप लोग सेल कर रहे हैं बिजनेस में। तो प्रोडक्ट ए में आपका 60,000 का प्रॉफिट हो रहा, प्रोडक्ट बी में 40,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा, और प्रोडक्ट सी में 30,000 रुपये का लॉस हो रहा, और प्रोडक्ट डी में 20,000 रुपये का लॉस हो रहा। तो अगर हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखेंगे तो हम कंफर्म हो जाएंगे, इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से हमको पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट सी और प्रोडक्ट डी में हमारा टोटल लॉस 50,000 रुपये का हो रहा है। 30,000 का प्रोडक्ट सी में लॉस हो रहा है, 20,000 का प्रोडक्ट डी में लॉस हो रहा है। और ए और बी ठीक अपने कंडीशन में ठीक है, मतलब इन दोनों में प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है। लेकिन सी और डी जो प्रोडक्ट है, सी नाम का प्रोडक्ट में 30,000 का लॉस हो रहा है और डी नाम का प्रोडक्ट में हमारा 20,000 का लॉस हो रहा। तो ये पता कैसे चला, अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन किए,
बिजनेस में अकाउंटिंग का रिकॉर्ड को मेंटेन किए, जिसके कारण हम समझ पाए कि प्रोडक्ट डी और प्रोडक्ट सी, इन दोनों प्रोडक्ट में हमारा नुकसान हो रहा। तब हम सर्च करेंगे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू हम सर्च करेंगे कि सी और डी में जो हैवी लॉस हो रहा है, इस लॉस होने के पीछे क्या रीजन है। अगर उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, सॉल्व अगर होने लायक है तो सॉल्व करके इसको प्रॉफिटेबल कंडीशन में लाएंगे। अगर सॉल्व होने लायक नहीं है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों प्रोडक्ट को सील करना, प्रोडक्शन करना बंद कर देंगे। अगर इन दोनों को सेल और प्रोडक्शन करना बंद कर देंगे तो हमारा इसी दो प्रोडक्ट से अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, 60,000 और 40,000, पूरे 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन नहीं रखते हैं तो ऑल ओवर प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 1,00,000 का प्रॉफिट हो रहा, अब 50,000 का लॉस हो रहा है, तो 1,00,000 का प्रॉफिट में से 50,000 का लॉस को एडजस्ट कर दें तो 50,000 रुपये का ही प्रॉफिट हो रहा है। जबकि हमारा प्रॉफिट एक्चुअल में 1,00,000 का हो रहा था, लेकिन इस लॉस को होने के कारण हमारा प्रॉफिट डिक्रीज कर जा रहा है। तो ये जानकारी कैसे प्राप्त हुआ, अकाउंटिंग के माध्यम से। इसलिए हर एक बिजनेस का एसेंशियल नीड बन चुका है कि यदि बिजनेस को सरवाइव करना है तो अकाउंटिंग की आवश्यकता पड़ेगा और अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, क्योंकि बिना अकाउंटिंग का बिजनेस सरवाइव कर ही नहीं सकता है। तो यहां पर हम क्या समझे कि प्रोडक्ट सी एंड डी आर परफॉर्मिंग बैड। हमारा प्रोडक्ट सी और डी जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहा, लॉस में चला जा रहा है। सो वी विल स्टॉप टू इन्वेस्ट आवर मनी इन सच बैड परफॉर्मिंग प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे, अपना कैपिटल इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे बैड प्रोडक्ट में। जो प्रोडक्ट हमारा बैड परफॉर्म कर रहा, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, उस प्रोडक्ट में हम अपना कैपिटल को इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे। मीन सी और डी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे, उसका प्रोडक्शन बंद कर देंगे, उसको सेल करना बंद कर देंगे, जो हमारा प्रोडक्ट बैड परफॉर्म कर रहा बिजनेस में। इसकी जानकारी कैसे प्राप्त हुआ, अकाउंटिंग के माध्यम से। इसलिए अकाउंटिंग की आवश्यकता है हमारे पूरे व्यवसायिक जीवन में। आगे क्या कहा जा रहा, बाय डूइंग दिस आवर कॉस्ट विल डिक्रीज। अगर हम ऐसा करते हैं कि सी और डी प्रोडक्ट को बंद कर देते हैं तो हमारा कॉस्ट भी डिक्रीज करेगा, और जब कॉस्ट डिक्रीज करेगा तो प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। अगर हमारा किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट डिक्रीज करता है तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो बाय डूइंग दिस आवर कॉस्ट विल डिक्रीज एंड बाय स्टेबलाइजिंग आवर अदर प्रोडक्ट ग्रोथ। अब ऐसा करने से दूसरा प्रोडक्ट क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। मतलब सी और डी प्रोडक्ट को बंद कर देंगे तो ए और बी प्रोडक्ट ऑटोमेटिक क्या होगा, ग्रोथ करेगा। वी कैन अगेन इन नेक्स्ट ईयर, और आने वाला नेक्स्ट ईयर में हम अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। और अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते तो जो प्रॉफिट लॉस एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट कमा रहे थे वही कमाते रहते, धीरे 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 करके हमारा बिजनेस जो है लुप्त होते चला जाता, और एक समय ऐसा आता कि बिजनेस बिल्कुल समाप्त हो जाता। ठीक है, लेकिन अगर हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं तो हमको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के माध्यम से इस बात की जानकारी हो गया कि सी और डी प्रोडक्ट बैड परफॉर्म कर रहा, तो हम इसको बंद कर देंगे प्रोडक्शन करना, ताकि जो ए और बी प्रोडक्ट है वो ग्रोथ करे, और इससे हम नेक्स्ट ईयर वी कैन गेन इन नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर में इस प्रोडक्ट से हम अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। आगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन केवल अकाउंटिंग नीड केवल इसी के लिए नहीं है, अकाउंटिंग का इंसेंशियल नीड और भी है। तो इंसेंशियल नीड और क्या है वो देखिए, पूरा अकाउंटिंग प्रोवाइड नॉट ओनली नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अकाउंटिंग केवल नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ही प्रोवाइड नहीं करता है। मीन्स अकाउंटिंग का काम केवल
नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की जानकारी देना ही नहीं है, और भी है। क्या है? तो बोल रहा है क्या, अकाउंटिंग प्रोवाइड नॉट ओनली नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इंफॉर्मेशन, बट इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन को ही बताता है। अकाउंटिंग जो है केवल बिजनेस का क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ यही नहीं बताता है, साथ साथ में बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन को ही बताता है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि बिजनेस में बिजनेसमैन किसको कितना देगा, किससे कितना लेगा, बैंक में कितना लोन है, कितना गवर्नमेंट को टैक्स देना है, कितना हमारा एसेट्स है, कितना लाइबिलिटीज है, कितना कैश एट बैंक है, कितना कैश इन हैंड है। इन सभी फाइनेंशियल पोजीशन का भी इंफॉर्मेशन देने का काम करता है कौन? अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग केवल नेट प्रॉफिट नेट लॉस को सूचना नहीं देता है, बल्कि साथ साथ में पूरे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन का भी इंफॉर्मेशन देने का काम करता है कौन? अकाउंटिंग। हो रहा क्या, दैट इज द रीजन इट इज वेरी नीडफुल स्किल विच एवरी बिजनेसमैन शुड लर्न। इसलिए हर एक बिजनेसमैन जानना चाहता है अकाउंटिंग को और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जानना चाहता है, ताकि वो अपना बिजनेस का पूरा हिस्ट्री को जान सके। तो हर एक बिजनेसमैन इस चीज को सीखना चाहता है। व्हेन वी सी द बैलेंस शीट, जब हम लोग बैलेंस शीट को देखेंगे, किसी भी बिजनेस का बैलेंस शीट को जब हम देखेंगे, बैलेंस शीट का मतलब बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन को, जब किसी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन मींस बैलेंस शीट को जब हम देखेंगे, तो विच इज मेन पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग। तो बैलेंस शीट को जब देखेंगे तो बैलेंस शीट क्या है? मेन पार्ट है किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बिजनेस का ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाया जाता है, जिससे बिजनेस का क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ इसकी जानकारी मिलता है, और उसके बाद बैलेंस शीट बनाया जाता है। और बैलेंस शीट जो होता है किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेन पार्ट होता है। तो जब हम किसी भी बिजनेस का बैलेंस शीट को देखते हैं तो बोला वी कैन नो, तब हमको जानकारी मिलता है कि बिजनेस का लायबिलिटीज कितना है, बिजनेस का एसेट्स कितना। मतलब बैलेंस शीट के माध्यम से बिजनेस का एसेट्स और बिजनेस का लायबिलिटीज क्या है इसकी जानकारी मिल जाता है बिजनेसमैन को। पूरा इफ वी इन्वेस्ट आवर कैपिटल इन बैड एसेट्स, अगर हम अपना कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं बैड एसेट्स में, तो आवर फाइनेंशियल पोजीशन विल बी डाउन फास्टली। अगर हम बिजनेस में अपना कैपिटल को बैड एसेट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमारा बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगा? डाउन हो जाएगा फास्टली। फास्टली मतलब बहुत तेजी से डाउन हो जाएगा अगर हम बैड एसेट्स में अपना कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं तब। पूरा गुड बिजनेसमैन सी दिस पोजीशन, अच्छा बिजनेसमैन इस पोजीशन को देखता है, और देखने के बाद एंड स्टार्ट टू सॉल्व द पोजीशन, और उस पोजीशन को सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाता है बाय डिस्पोज ऑफ बैड परफॉर्मिंग एसेट्स। और अगर हम अपना कैपिटल को बैड परफॉर्मिंग एसेट्स में इन्वेस्ट किए हैं तो जल्द से जल्द उसको सॉल्व करने का कोशिश करता है। तो कैसे करता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के माध्यम से। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से मालूम हो जाता है बिजनेसमैन को कि हम अपना कैपिटल को बैड एसेट्स में यूज कर दिए, जिसके कारण हमको आने वाला समय में लॉस होगा। तो उस लॉस से बचने के लिए उसको तुरंत उसका सॉल्यूशन वो कर लेता है, मीन्स उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के माध्यम से। पूरा ऑल दोज हु डू नॉट कीप accounting record will never get out from the trap because when they suffer loss। अगर जो बिजनेसमैन अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं करेगा,
जो बिजनेसमैन अकाउंटिंग को मेंटेन नहीं करेगा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन नहीं ले पाएगा, अकाउंटिंग को मेंटेन करेगा ही नहीं बिजनेस में, तो वो अपना बिजनेस को सरवाइव नहीं कर पाएगा और उसको हैवी लॉस होगा। और वो लॉस धीरे धीरे ऐसा कंडीशन में आ जाएगा कि बिजनेस बिल्कुल ड्रॉप कर जाएगा, मीन्स समाप्त हो जाएगा। बोला जा रहा क्या, दे स्टार्ट टू गेट लोन एट हाई रेट। अगर बिजनेस में अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं तो बिजनेस लॉस में जाएगा। और जब बिजनेस लॉस में जाएगा तो तुमको हाई रेट पर लोन लेना पड़ेगा। हाई रेट पर अगर लोन लेगा तो तुम्हारा लोन में इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होने के कारण इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा। और जब लोन इंक्रीज करेगा, लोन का इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा, तो लॉस तो पहले से तो हो ही रहा था, लॉस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। काहे कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपने लोन लिया और लोन का इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो इंटरेस्ट ज़्यादा है तो लॉस तो पहले से हो ही रहा था, लॉस और बढ़ जाएगा। और ऐसे धीरे धीरे करके आपका बिजनेस बिल्कुल समाप्ति की ओर आ जाएगा और बिजनेस एक दिन समाप्त हो जाएगा। ये चीज यहां पर कहा गया है। बोला जा रहा क्या, बोला वेन दे हैव सफर लॉस, बोला दे स्टार्ट टू गेट लोन हाई रेट। अगर आप हाई रेट पर इंटरेस्ट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लेते हैं तो सो लॉसेस विल इंक्रीज, लॉस इंक्रीज करेगा, इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा, एंड लोन विल बी इंक्रीज, और लोन भी इंक्रीज करेगा। और वन डे मतलब एक दिन ऐसा आएगा, होल बिजनेस विल बी डिस्ट्रैक्ट ड्यू टू दिस, सो ऑल इंटेलिजेंट पीपल कीप अकाउंटिंग। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका बिजनेस बिल्कुल पूरी तरह से डूब जाएगा, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसलिए आज का समय में सभी पीपल, सभी बिजनेसमैन अकाउंटिंग को यूज करता है, और हर एक बिजनेसमैन के लिए अकाउंटिंग की आवश्यकता है, क्योंकि बिना अकाउंटिंग का कोई भी बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए कहा गया है अकाउंटिंग किसी भी बिजनेस का एसेंशियल नीड माना जाता है। आगे क्या बोल रहा, नाउ ए डे, आज के समय में अकाउंटिंग इज यूजफुल। अकाउंटिंग यूजफुल है, किस लिए यूजफुल है, तो कैलकुलेटिंग बेस्ट सेलिंग प्राइस, प्रोडक्ट का अच्छा सेलिंग प्राइस निर्धारित करने के लिए भी अकाउंटिंग की आवश्यकता है। बेस्ट फ्यूचर कॉस्ट, भविष्य में कॉस्ट बढ़िया रखा जाए किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी प्रोडक्शन का, इसके लिए अकाउंटिंग की आवश्यकता है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी अकाउंटिंग की आवश्यकता पड़ता है। मतलब अकाउंटिंग की आवश्यकता क्या है, तो अकाउंटिंग की आवश्यकता जो है किसी भी प्रोडक्ट का बेस्ट सेलिंग प्राइस निर्धारित करने के लिए है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मीन्स टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो वहाँ पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड रहेगा तो सही तरीका से हम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस निर्धारित करना है, कॉस्ट प्राइस सही रखना है, उसके लिए हम अकाउंटिंग की वो यूज कर सकते हैं। बिजनेस में क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, जानने के लिए अकाउंटिंग यूज होता है। बिजनेस का पूरा फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, कितने का एसेट्स है, कितने का लायबिलिटीज है, कितना बैंक लोन है, कितना हमारा कैपिटल है, कितना बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाले हैं, कितना कैश इन हैंड है हमारे पास, कितना कैश एट बैंक है, इन सभी बातों की जानकारी प्राप्त होता है किसके माध्यम से, अकाउंटिंग के माध्यम से। इसलिए कहा जाता है अकाउंटिंग जो है नेसेसरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। अगर हम बिजनेस में अकाउंटिंग को मेंटेन नहीं करते हैं तो बिजनेस को हम लॉन्ग टर्म तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर बिजनेस का मतलब क्या है, लार्ज बिजनेस, मतलब बड़ा बड़ा बिजनेस, कंपनी, फर्म, इसको बिजनेस कहा गया है। आगे देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट नीड है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंट नीड तो बहुत है, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नीड को हम लोग जानेंगे कि अकाउंटिंग के लिए, अकाउंटिंग का बिजनेस में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट नीड है। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट नीड ऑफ बिजनेस। पूरा देखिए इंपॉर्टेंट नीड ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट नीड है। ऐसे तो अकाउंटिंग का बिजनेस में बहुत नीड है, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नीड है जो हम लोग जानेंगे।
तो देखिए पहला नीड क्या है अकाउंटिंग का बिजनेस में, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब बिजनेस में जो भी लेन देन होगा, लेन देन मीन्स क्या, गुड्स को बेचना, गुड्स को नकद बेचना, उधार बेचना, नकद खरीदना, उधार खरीदना, बैंक में पैसा डिपॉजिट करना, बैंक से पैसा विड्रॉल करना, किसी से पैसा प्राप्त करना, किसी को पैसा दे देना, पेड कर देना, ये सारा चीज क्या कहलाता है, बिजनेस का ट्रांजेक्शन कहलाता है। और इन सभी ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, अकाउंटिंग में। तो ये सबसे पहला नीड है अकाउंटिंग का, इंपॉर्टेंट नीड है अकाउंटिंग का। पहला नीड क्या है, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करना, किसका, ट्रांजेक्शन। मतलब बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है सभी ट्रांजेक्शन का सिस्टमेटिक तरीका से रिकॉर्ड करना सबसे पहला नीड माना गया है। दूसरा नीड, नीड का मतलब आवश्यकता, दूसरा आवश्यकता क्या है, दूसरा नीड क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस। बिजनेस में क्या प्रॉफिट लॉस, क्या प्रॉफिट हुआ, बिजनेस में क्या लॉस हुआ, उसका निर्धारित करना। बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस को निर्धारण करना ये अकाउंटिंग का सेकेंड नीड कहलाता है। थर्ड नीड क्या है, थर्ड नीड है एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल डेटा। फाइनेंशियल डेटा को, फाइनेंशियल डेटा का एक्यूरेसी को मेंटेन करना, ये तीसरा नीड है। चौथा नीड क्या है, प्रिपरेशन ऑफ टैक्स रिटर्न। अगर हम टैक्स रिटर्न, टैक्स फाइल करने जा रहे हैं तो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करने जा रहे हैं तो वहाँ पर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ेगा। बिना अकाउंटिंग का हम टैक्स रिटर्न, किसी बिजनेस का टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो वहाँ पर अकाउंटिंग की आवश्यकता है। तभी हमको पता चलेगा कि बिजनेस में क्या प्रॉफिट हुआ, गवर्नमेंट को क्या टैक्स हमको देना है और किस किस चीज़ पर हमको टैक्स से छूट मिल सकता है, वो अकाउंटिंग से ही पता चलेगा। नेक्स्ट, पांचवा नीड क्या है, प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब कोई बैंक से, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर बिजनेस के लिए बिजनेसमैन लोन लेना चाहता है तो वहाँ पर आपको बिजनेस का अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सबमिट करना पड़ेगा, तभी उसके आधार पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है आपके बिजनेस को लोन प्रोवाइड करेगा। तो लोन के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। तो पांचवा नीड क्या है, प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन। नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसको, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के आधार पर कुछ जरूरी सूचनाओं प्राप्त करते हैं और उसके आधार पर आपका लोन डिसाइड करते हैं कि आपको लोन कितना मिल सकता है। नेक्स्ट, पूरा डिपिक्शन ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन जो है, फाइनेंशियल पोजीशन हमारा बिजनेस का बर्बाद न हो, उससे बचा जाए, उसके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ता है। डिसीजन मेकिंग, बिजनेस में अगर डिसीजन लेना है तो डिसीजन कैसे लेंगे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के आधार पर बिजनेस में हम अच्छा डिसीजन ले सकते हैं फ्यूचर के लिए। आठवां है इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द बिजनेस। हम बिजनेस को सही तरीका से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के आधार पर हम अपने बिजनेस को अच्छे तरीका से कंट्रोल कर सकते हैं और बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। नवा नीड क्या है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज। हमारा जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज है, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज मतलब हमारा बुक ऑफ अकाउंट से इंटरेस्टेड जो भी पार्टीज है उसको इंफॉर्मेशन मिल जाता है, इसके माध्यम से, अकाउंटिंग के माध्यम से। तो इंटरेस्टेड पार्टीज आगे पढ़ेंगे, इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि इंटरेस्टेड पार्टी दो होता है, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल में कौन कौन आता है, एक्सटर्नल में कौन कौन आता है, आगे का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इस चीज़ को। लेकिन अभी जानिए कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है किसको, इंटरेस्टेड पार्टीज को। वेरिएंस एनालिसिस, डिफरेंट तरीका का हम विश्लेषण कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। अगर हमारे पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है किसी बिजनेस का तो हम अपने बिजनेस का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के आधार पर डिफरेंट तरीके का एनालिसिस हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट कंट्रोल। हम अपने बिजनेस में प्रोडक्शन अगर कर रहे हैं तो प्रोडक्शन में कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं।
हैं। इस प्रकार से हमारा अकाउंटिंग का जो नीड है, कुछ इम्पोर्टेंट नीड है, जो टोटल 11 इम्पोर्टेंट नीड है, इसके बारे में हम लोग जाने। तो आज का क्लास में हम लोगों ने सीखा कि अकाउंटिंग की क्या आवश्यकता है किसी भी बिजनेस में। आखिर हम लोग जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो अकाउंटिंग क्यों पढ़ा जाता है, अकाउंटिंग की जानकारी क्यों आवश्यक है, इस बात की जानकारी आज का क्लास में हम लोगों ने प्राप्त किया। आज का क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि अकाउंटिंग का डिफिनेशन क्या होता है। तो आज का क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।